हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय के डिवीजन के बारे में, यानी कि हिमालय को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों, वैसे हिमालय को अगर देखें तो दो तरीके से विभाजित किया जा सकता है। एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज और दूसरा है हमारा रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है हमारा हिमालय का, तो इसमें जो हिमालय है उसको अक्सर आपने सुना होगा, जैसे कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर लास्ट में शिवालिक हिमालय। इस तरीके से इसमें बांटा जाता है और ये किसके अंतर्गत आता है? लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ द हिमालय। ठीक है दोस्तों, और ये काफ़ी फेमस भी है, इसी को कई बार कंसिडर किया जाता है। अब दूसरा है रीजनल डिविजन्स, यानी कि क्षेत्रीय विभाजन हिमालय का, जिसमें आपने सुना होगा जैसे कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और लास्ट में असम हिमालय। तो इस तरीके से इसमें जो ये रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज हैं, इसमें बांटा जाता है हिमालय को। ठीक है दोस्तों, और ये होता है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक। तो आज हम इसको बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों में, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज और जो रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज हैं, इन दोनों के बारे में एक बार सीक्वेंस से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। पहले इसको देखते हैं। इसमें जो अलग अलग रेंज के उस पर डिवाइड किया जाता है हिमालय को, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो इसमें आता है सबसे पहले काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज। कैलाश जो रेंज है ये आती है तिब्बत में, तिब्बत जो कि आज के समय में चाइना ने कब्जा रखा है। ठीक है, तो ये कैलाश रेंज इसी में आ जाती है, ये तिब्बत में। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे नॉर्थ वाली रेंज है। हिमालय की सबसे नॉर्थ वाली जो रेंज है वो है ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद बात करते हैं ग्रेटर हिमालयाज की। ग्रेटर हिमालयाज जो कि विश्व की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, यानी कि 8000 मीटर से ऊंची जो चोटियां हैं वो यहीं पर लोकेटेड है। कौन से? ग्रेटर हिमालयाज वाले रेंज में। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको एवरेस्ट भी देखने को मिलेगा। एवरेस्ट, मकालू, इस तरह के कई रेंजेस आपको इसी में दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा लेसर हिमालय। जो लेसर हिमालय है वो ग्रेट हिमालय के कंपैरिजन में थोड़ा इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इन हिमालयन रेंजेस की ऊंचाई भी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय इसके बाद देखने को मिलेगा आपको ग्रेटर हिमालयाज के बाद। ठीक है, ये वाली पट्टी, ये बीच वाली पट्टी। उसके बाद लास्ट में आता है आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयाज यानी कि शिवालिक हिमालय। आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय इसी को कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे लास्ट में आती है। जो सबसे लास्ट वाली रेंज है उसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय, और इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब दोस्तों, जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज की जो हमने बात करी, जैसे कि हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय इसकी बात करी, जिसको हम तिब्बतन हिमालयाज भी कई बार कह देते हैं, क्योंकि जो ये ट्रांस हिमालय है ये ज़्यादातर तिब्बत में ही एक्सटेंडेड है। इसका जो एक्सपेंशन है वो तिब्बत में ज़्यादा है, इंडिया में कम है इसका। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख चोटियाँ, इसकी विशेषताएं इसमें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसकी रेंजेस जो मुख्य मुख्य इसमें हैं। तो सबसे पहले इसमें जो रेंजेस हैं वो है जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और ये कैलाश रेंज। ये इसी में आती हैं, किसमें? ट्रांस हिमालय वाली रेंज में। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो यहाँ पर जो ज़मीन है वो एकदम बंजर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है, वो इसी रेंज में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो रेंजेस हैं वो उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पठार भी दिखाई देंगे। और यहाँ की अगर फेमस पीक्स की बात करें, यानी कि सबसे जो प्रसिद्ध यहाँ पर चोटियाँ हैं, उनमें K2 गॉडविन ऑस्टिन यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। इंडिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर की। ठीक है, 8611 मीटर की।
और जो एवरेस्ट है जो कि ग्रेट हिमालय वाले रेंज में आता है, तो उसकी है 8,848 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये रेंज दिखाई देगी। कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन, जो कि आता है ट्रांस हिमालय रेंज में। ठीक है, और इसके बाद जो कैलाश रेंज है जो कि तिब्बत में आती है, वो भी इसी में है, ट्रांस हिमालय वाले रीजन में। ठीक है दोस्तों, ये भी इसी का पार्ट है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं ग्रेटर हिमालयाज की, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हिमाद्री कहकर भी पुकारा जाता है, ग्रेटर हिमालयाज को। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इसमें विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां आपको दिखाई देंगी। ठीक है, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी वाली रेंज में होती है। अब सबसे पहले सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट रेंज आपको यही देखने को मिलेगी, और सबसे अंदर की रेंज भी यही है। ठीक है, सबसे अंदर की रेंज भी आपको यही देखने को मिलेगी। कौन सी? ग्रेटर हिमालयाज वाली रेंज। अब इसकी जो एवरेज हाइट होती है, यहाँ पर जो चोटियां हैं उनकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 6,000 मीटर प्लस की, मतलब 6,000 मीटर से ज़्यादा की हाइट यहाँ पर आपको पर्वतों की देखने को मिलेगी, और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो चोटियाँ हैं वो बहुत ऊंची ऊंची आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे कि एवरेस्ट, मकालू, नंगा पर्वत, धौलागिरी, इस तरह की रेंजेस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ग्लेशियर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। किस वाली रेंज में? ग्रेटर हिमालयाज वाली रेंज में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो फेमस पीक्स हैं, लोकप्रिय यहाँ की जो चोटियाँ हैं, उसमें आपको माउंट एवरेस्ट इसी रेंज में लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर की, और इसको नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। नेपाल में इसको कहकर पुकारा जाता है सागर माथा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये नेपाल में ही लोकेटेड है। कौन? एवरेस्ट। और जो कंचनजंगा पीक है, यानी कि चोटी है कंचनजंगा, ठीक है, तो ये आता है भारत और नेपाल दोनों में। ठीक है, भारत के सिक्किम और नेपाल में ये जो पीक है वो दोनों में आती है। जो नंगा पर्वत चोटी है वो भी इसी में आती है, ग्रेटर हिमालयाज वाले रेंज में। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरे नंबर पर बात करते हैं लेसर हिमालय की, जिसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे मध्यम रेंज, सबसे बीच की रेंज कही जाती है हिमालय की। ठीक है दोस्तों, सबसे बीच की रेंज जो है वो है लेसर हिमालय की, और इसकी हाइट, इसकी जो ये रेंज है इसकी हाइट थोड़ी कम होती है ग्रेटर हिमालय से। इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 3500 से 4,500 मीटर, यानी कि 4500 मीटर तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, 3500 से 4500 मीटर। अब इसमें कई सारे फेमस हिल स्टेशंस और वैलीज, यानी कि घाटियां भी आ जाती हैं। ठीक है, और इनमें जैसे कि कांगड़ा वैली जो कि हिमाचल में काफ़ी फेमस है। ठीक है, कुल्लू वैली, शिमला, ये सभी इसी में आ जाती है, इस वाली रेंज में, लेसर हिमालय वाले पार्ट में। ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट उतनी नहीं होती जितनी कि ग्रेटर हिमालय या ट्रांस हिमालय रीजन की होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको हिल स्टेशन भी दिखाई देंगे जहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। अब इसके बाद जो मसूरी और नैनीताल जो हिल स्टेशंस हैं वो भी इसी रेंज में आते हैं, लेसर हिमालय वाले रेंज में। ठीक है, ये दोनों इसी में आते हैं, और ये पड़ते हैं कहाँ पर? ये दोनों आते हैं उत्तराखंड में। जो ये ऊपर की कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली और जो शिमला है ये आते हैं हिमाचल में, और जो नीचे वाले हैं ये आते हैं किसमें? मसूरी और नैनीताल, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे लास्ट में आता है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, जिसको आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये हिमालय की सबसे लास्ट वाली रेंज है, सबसे बाहर वाली रेंज है। ठीक है दोस्तों, और इसकी हाइट आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। सबसे जो छोटी रेंज है वो यही है। कौन सी? शिवालिक रेंज। अब इसकी जो हाइट होती है, एवरेज हाइट, वो 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक की होती है। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है। और दोस्तों ये जो रेंज है ये बहुत ही ज़्यादा जो ढीले ढाले सेडिमेंट्स, यानी कि अवसाद होती हैं, उससे बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर जो लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर आपको कई तरह की दून वैलीज भी आपको दिखाई देंगी, जैसे कि फेमस देहरादून। देहरादून का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो कई सारी दून वैलीज आपको इसी शिवालिक रेंज में देखने को मिलेंगी। ठीक है, देहरादून होगी, पाटली दून, कोटली दून, इस तरह के कई दून आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब शिवालिक रेंज के बाद बात करते हैं किसकी, अपने रीजनल डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज की। जो दूसरे तरीके से हिमालय को विभाजित किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ हिमालय को विभाजित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है, इसमें हम नदियों की सहायता से ही हिमालय को बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले जो इंडस है, इंडस रिवर यानी कि सिंधु रिवर, और जो सतलज रिवर है, इन दोनों के बीच में जितना भी क्षेत्रफल पड़ता है, जितना भी क्षेत्र इस हिमालय का आता है, तो उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये सब क्षेत्र आता है किसमें, पंजाब हिमालय में। तब चाहे इसमें ट्रांस हिमालय का पार्ट हो या फिर ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, किसी का भी हो, तो सब इसी में आ जाता है किसमें, पंजाब हिमालय वाले रीजन में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो सतलज रिवर और जो काली रिवर है, ठीक है, जो सतलज रिवर और जो काली रिवर है, इसके बीच में आता है जो भी क्षेत्र आता है इन दोनों के बीच में, तो इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। हिमालय का जो भी क्षेत्र इन दोनों रिवर के बीच में आता है इसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है दोस्तों, अब जो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जितना भी क्षेत्रफल आता है हिमालय का, उसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय क्यों, क्योंकि जो ये क्षेत्र है हिमालय का, ये वाला क्षेत्र, तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर नेपाल देश आ जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है दोस्तों, इस वाली रेंज को, इस वाली रेंज में। अब बात करते हैं तीस्ता रिवर और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यानी कि दिहांग रिवर है। दिहांग रिवर को ही ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है अरुणाचल में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो आता है तो उसको कहा जाता है असम हिमालयास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर असम का एक बहुत बड़ा पार्ट लग जाता है, तो इसको कहा जाता है असम हिमालयास। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तीस्ता रिवर से लेकर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ तक, जो भी पार्ट इस बीच में आ जाता है हिमालय का, उसको कहा जाता है असम हिमालयास। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो हिमालय का विभाजन है वो रीजनल डिवीजन कहलाता है। हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है वो इसी में आ जाता है। इस तरीके से हिमालय को डिवाइड किया जाता है और वो होता है पश्चिम से लेकर पूर्व तक। ठीक है, हिमालय को इस तरीके से बांटा जाता है पश्चिम से लेकर पूर्व तक। अब एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से जो हिमालय हैं, जैसे कि पंजाब हिमालय, तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने रीजनल डिवीजन किया था हिमालय का, तो सबसे पहले आता है इसमें पंजाब हिमालय, जो कि सबसे पश्चिम में आता है, सबसे पश्चिम में पड़ता है पंजाब हिमालय। ठीक है, और ये आता है इंडस और सतलज रिवर के बीच में। ठीक है, और ये आता है, ये हैं सबसे पश्चिम में, जैसा कि हमने पहले भी बोला, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये हिमालय का। और इसमें कश्मीर और जो हिमाचल हिमालयाज है वो इसी में आ जाते हैं। ठीक है, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर और जो हिमालय, हिमाचल वाले जो रीजन में जो हिमालयाज पड़ता है वो इसी में आ जाता है, किसमें, पंजाब हिमालयाज का, हिमालय में, किसमें, पंजाब हिमालय में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कुमाऊं हिमालय, जो कुमाऊं हिमालयाज है वो आता है उत्तराखंड में। ठीक है, जो कुमाऊं रीजन है वो उत्तराखंड में ही आता है। आपने सुना होगा जैसे कि उत्तराखंड में भी दो डिवीजन है, एक गढ़वाल, एक कुमाऊं, तो कुमाऊं रीजन के नाम पे रखा हुआ है ये कुमाऊं हिमालयाज का नाम। ठीक है दोस्तों, और ये आते हैं सतलज और काली रिवर के बीच में। सतलज जो कि हिमाचल में बहने वाली नदी है, और जो काली रिवर है ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, नेपाल मतलब उत्तराखंड और जो नेपाल है उसके बीच में एक बाउंड्री बनाने का काम करती है। ठीक है, दोनों के बॉर्डर पर ये काली नदी आ जाती है, तो इन दोनों के बीच में जो भी हिमालय पड़ता है तो उसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसका बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है, किसका, कुमाऊं हिमालय का। ठीक है दोस्तों, चलो अब देख लेते हैं आगे कौन सा हिमालय है। तो आगे हमारा नेपाल हिमालय, और ये पड़ता है किस किस के बीच, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नेपाल देश है वो यहीं पर आता है, नेपाल हिमालयाज के बीच में। तो इसकी जैसे कि बहुत सारी हाईएस्ट पीक्स हैं, वो आती है नेपाल हिमालय में। तो नेपाल हिमालय में भी कई सारी हाईएस्ट पीक आ जाती हैं। हाईएस्ट जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो इसी में आ जाती हैं, जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू। ये 8000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई वाली ये रेंजेस, ये चोटियां आपको देखने को मिलेंगी किसमें, नेपाल हिमालय में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर बात करें तो आसाम हिमालयास, जो कि तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर, दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है दोस्तों, इनके बीच में जो हिमालय का पार्ट आता है उसको कहा जाता है आसाम हिमालयास। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्र को ये कवर करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉर्थ में दिखाई देगा, जहाँ पर हिमालय का बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है। अब दोस्तों लास्ट में 5वें नंबर पर आता है एक ईस्टर्न हिल्स, जिसको पूर्वांचल भी कहा जाता है। जब जो हिमालय है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड करना शुरू करता है ना, सबसे नॉर्थ ईस्ट में नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ ये एक्सटेंड हो जाता है, तो उसको कहा जाता है ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल। ठीक है, और यह जहाँ पर ये जो ब्रह्मपुत्र का गॉर्ज बनता है तो वहीं से ये नीचे के लिए टर्न लेता है। ठीक है दोस्तों, इसी को कहा जाता है ईस्टर्न हिल्स, जो कि सबसे पूर्व वाले इलाके में आता है। और इसमें कई सारे चोटियाँ आती हैं, जैसे कि पटकाई, पटकाई हिल्स का नाम आपने सुना होगा। पटकाई हिल्स नागा, मिजू, गारो, खासी और जयंतिया, ये जो चोटियाँ हैं वो इसी रेंज में आती हैं, किसमें, ईस्टर्न हिल्स में। ठीक है दोस्तों, जो हम क्षेत्रीय विभाजन करते हैं हिमालय का, तो इसी में सबसे जो पूर्व में आता है वो है ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, और इस तरह की जो नॉर्थ ईस्ट की जो फेमस चोटियाँ हैं वो इसी रेंज में आती हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको पूर्वांचल भी कहा जाता है, पूर्वांचल रेंज। तो दोस्तों एक बार इनको, जो हमने 2 तरीके से हिमालय का विभाजन किया था, उसको याद रखने की एक ट्रिक है शॉर्ट। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल तरीके से हमने हिमालय का विभाजन किया, तो इसमें सबसे पहले जो रेंज थी वो थी ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद हिमाद्री या फिर जिसको कहते हैं हम ग्रेटर हिमालय। ठीक है, उसके बाद हिमाचल हिमालय यानी कि लेसर हिमालय, और लास्ट में शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये याद रखने का एक ट्रिक हो सकता है। अब दूसरे नंबर पर हमने रीजनल तौर से, रीजनल तरीके से हिमालय का विभाजन किया था। तो उसमें सबसे पहले पंजाब हिमालय, पश्चिम से लेकर पूर्व तक पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में, और उसके बाद नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और लास्ट में पूर्वांचल हिमालय। तो इन सबको देखा था। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट में याद रखने की एक ट्रिक हो सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।